आज मैं BPCC 132 सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय से लेने जा रही हूँ। यूनिट वन में है सामाजिक मनोविज्ञान, प्रकृति, क्षेत्र और दृष्टिकोण, जिसमें हमने 1.2 परिभाषा, प्रकृति और सामाजिक मनोविज्ञान का दायरा। तो इसमें सामाजिक मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो मानव सहभागिता, इसकी अभिव्यक्तियों, कारणों, परिणामों और इसमें शामिल विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा। सामाजिक मनोविज्ञान यह बताता है कि हम आसपास के लोगों के बारे में क्या महसूस करते हैं तथा सामाजिक प्रसंग के संदर्भ में दूसरे व्यक्ति किस तरह हमारे भावनाओं, विचार और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। थोड़ी अलग अभिव्यक्ति में सामाजिक मनोविज्ञान को एक अनुशासन के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यक्तियों के विचार, भावना और व्यवहार दूसरे की वास्तविक कल्पना या निहित उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति। ऊपर दी गई परिभाषाओं की ध्यानपूर्वक व्याख्या से पता चलता है कि इसमें 3 प्रमुख घटक हैं जो सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति की विशेषता बतलाते हैं। इन विशेषताओं और विस्तृत रूप से नीचे दिया गया है। सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से होता है। सामाजिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक प्रकृति का शास्त्र है। यह सामाजिक संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यवस्थित अवलोकन, विवरण और माप की वैज्ञानिक पद्धति को लागू करता है। सामाजिक मनोविज्ञान अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन या प्रयोग के माध्यम से एकत्र किए जा रहे डेटा को संदर्भित करते हैं। इस तरह के प्रयोग और अवलोकन को सावधानी पूर्वक किया जाता है और विस्तार से बताया जाता है ताकि अन्य जांचकर्ता काम को दोहरा सके और सत्यापित कर सके। वैज्ञानिक सामाजिक मनोविज्ञान 3 प्रमुख गतिविधियों को करता है: सामाजिक व्यवहारों का वर्णन, व्याख्या और भविष्यवाणी। सामाजिक मनोविज्ञान सामान्य मान्यताओं को बजाय प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर सामाजिक व्यवहार का एक वैज्ञानिक खाता प्रदान करता है। सामाजिक मनोविज्ञान यह समझाने का भी प्रयास करता है कि लोग किसी विशेष सामाजिक स्थिति में एक विशेष तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। सामाजिक व्यवहारों की ऐसी परस्पर व्याख्या से सिद्धांतों का निर्माण होता है जो सामाजिक व्यवहारों की भविष्यवाणी करने और उन्हें एक वांछित दिशा में प्रबंधित करने में मदद करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों के विचार, भावना और व्यवहार का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करता है जिसमें व्यक्तियों का विचार, भावना और व्यवहार भी शामिल हैं। अनुभूति को उस तरीके से संदर्भित किया जाता है जिस तरह से लोग जानकारी संसाधित करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान अनुभूति का अध्ययन करता है जो सामाजिक गतिविधियों से संबंधित है, जो हमारे सामाजिक व्यवहारों को समझने और भविष्यवाणी करने में हमारी मदद करता है। सामाजिक मनोविज्ञान उन भावनाओं का भी अध्ययन करता है जिन्हें हम अपने सामाजिक जीवन में एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। सामाजिक संदर्भ में हम जो सोचते हैं या महसूस करते हैं वह आखिरकार सामाजिक व्यवहारों में हमारे व्यवहार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में सहयोग, संघर्ष, आक्रामकता आदि की सहायता के रूप में इन व्यवहारों का अध्ययन होता है। सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है।
सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भों में व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के इस घटक से तात्पर्य है कि हमारा व्यवहार अन्य लोगों की उपस्थिति से प्रभावित होता है और हम अन्य लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा में निर्दिष्ट सामाजिक संदर्भ को वास्तविक या वर्तमान होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि दूसरों की निहित या कल्पना की गई उपस्थिति व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। अभी सामाजिक मनोविज्ञान का दायरा। सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भ में व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित है। इसीलिए सामाजिक मनोविज्ञान का विषय व्यक्ति के समाज और अन्य लोगों के साथ पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक दुनिया मानव के संबंधों पर आधारित है और सामाजिक मनोविज्ञान के विषय को प्रस्तुत करती है। सामाजिक मनोविज्ञान के दायरे को मोटे तौर पर निम्नलिखित तरीकों से रेखांकित किया जा सकता है, जैसे दिया गया है। लोग आमतौर पर अनुमोदन और अस्वीकृति किसी के पक्ष और विपक्ष की भावनाओं के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरे में है सामाजिक मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्रों में से एक सामाजिक अनुभूति है, जो सामाजिक उत्तेजनाओं से संबंधित लोगों को अनुभव, विचार और याद रखने के तरीकों का अध्ययन करता है। अब 3 पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन का एक पारंपरिक मुख्य क्षेत्र सामाजिक संदर्भित जो सामाजिक प्रभाव है, जो लोगों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करने के तरीके को संदर्भित करता है। सामाजिक मनोविज्ञान की रुचि इस व्याख्यान को जानने में भी है कि लोग कभी-कभी एक समर्थक सामाजिक तरीके से काम करते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, पसंद करना या प्यार करना, लेकिन अन्य समय में असामाजिक तरीके से काम करते हैं, जैसे कि शत्रुता, दूसरे के खिलाफ पूर्वाग्रह देना। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक समूहों और समूह की गतिशीलता से संबंधित विभिन्न घटनाओं का व्यापक अध्ययन किया है। समूह को समूह रचना, संरचना तथा समूह प्रक्रिया के संदर्भ में समझा जा सकता है।